आपने ऑपरेशन शीश महल देखा होगा, कई सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है ऑपरेशन शीश महल। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर का जो रिनोवेशन कराया उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च किया है। और कैसे कैसे खर्च किया है? 45 लाख रुपए का तो पर्दा खरीदा है। रहने वाले घर में केवल 4 आदमी हैं, 4 आदमी, माता पिता अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी, 4 आदमी रहने वाले हैं। और घर में पर्दा खरीदा गया है 45 लाख रुपए का। 45 लाख रुपए में नोएडा एक्सटेंशन में 3 बेडरूम का फ्लैट मिलता है। तो जितने में एक फ्लैट मिलता है उतने में पर्दा आया। 45 लाख रिनोवेशन में खर्च हो गया है। 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए में नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 100 फ्लैट मिल जाते हैं। 100 फ्लैट, तो जितना 100 फ्लैट की कीमत है उतने में मुख्यमंत्री जी ने अपने घर का रिनोवेशन कराया। घर में लाइटें लगाई गई हैं। आपके भी घर में भी लाइट लगाई जाती है, हमारे घर में भी एलईडी लाइट लगा देते हैं या ट्यूबलाइट लगा देते हैं या अच्छे अच्छे बल्ब लगा देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का बल्ब खरीदा, 800 रुपये का, 500 रुपये का। आपको जान के आश्चर्य होगा, सर जी ने 85 लाख रुपए की स्मार्ट लाइट लगवाई है घर में। 85 लाख रुपए की। टॉयलेट में जो गीजर वगैरह लगा है, जो कमोड लगा है, 25 लाख रुपए का। आपने कभी सुना कोई कमोड जिसमें बैठते हैं, या जो गीज़र 3000 रुपये का, 4000 रुपये का गीज़र मिल जाता है, 5000 का गीज़र मिल जाता है। बहुत हाई फाई गीज़र हुआ तो 10,000 रुपये का मिल गया, 15,000 रुपये का मिल गया। नहीं, सर जी ने 25,000 रुपये के लिया। कलर टीवी, घर में रहने वाले 4 लोग, 10 टीवी खरीदी गई है। और जो टीवी खरीदी गई है मार्केट रेट में, आप उसको अमेज़ॉन पे गूगल करके देख लीजिए या किसी फ्लिपकार्ट पे गूगल करके देख लीजिए। अगर दुकान पे जाके पता करने में आपको दिक्कत है तो ऑनलाइन पता कर लीजिए। 2.25 लाख रुपए की टीवी है। मुख्यमंत्री जी ने उसको 10.5 लाख रुपए में खरीदा है। 10,43,000 की एक टीवी। और रहने कितनी टीवी खरीदी? घर में 4 आदमी है तो 4 टीवी खरीद लेते, नहीं, 10 टीवी खरीदी गई है। आप कल्पना करिए ज़रा, किस तरीके से हमारे पैसे को और आपके पैसे को, जो आप लोग टैक्स में देते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जो आप टैक्स में देते हैं, उसको किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री मिसयूज कर रहे हैं। पत्थल, आप जानते हैं पत्थल कितने का आया है? 3 करोड़ का पत्थल आया। हम लोग सामान्यतया राजस्थान का पत्थल यूज़ कर लेते हैं। जो थोड़ा और बड़े लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो कटनी वाला पत्थर यूज़ कर लेते हैं। सर जी ने न कटनी वाला पत्थर यूज़ किया, न भरतपुर वाला पत्थर यूज़ किया, सीधे विदेश से पत्थर आया। और कितने का पत्थर आया? 3 करोड़ का। 3 करोड़ मैंने आपको बताया ना, नोएडा एक्सटेंशन में 6 फ्लैट मिल जाएगा 3 बेडरूम वाला 3 करोड़ रुपए में। तो जितने में नोएडा एक्सटेंशन में 6 फ्लैट मिल जाएगा 3 बेडरूम का, उतने में सर जी ने पत्थर लगवाया है। टॉयलेट के ऊपर लाखों खर्चा, लाइट के ऊपर 85 लाख रुपए खर्चा, पर्दे के ऊपर 45 लाख का खर्चा, पत्थर के ऊपर 3 करोड़ का खर्चा, मंदिर। मतलब थोड़ी दया नहीं आई दिल्ली के लोगों के ऊपर? आम जनता के ऊपर तरस नहीं आई कि किस तरीके से मेहनत कश लोग, मिडिल क्लास, सैलरी करने जो लोग महीने में कमाते हैं 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, या उद्योग व्यापार करते हैं, किस तरीके से लोग मार्च में बड़े मुश्किल से टैक्स देते हैं, अपना खर्चा कम करके टैक्स देते हैं, लेकिन उस टैक्स के पैसे को पानी की तरीके बहा दिया गया। और मुझे तो ये भी जानकारी है, इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। ये जो 45 करोड़ रुपए का बिल बना है, ये सारा पैसा दिया नहीं है, इसमें वापस भी ले लिया।
कुछ लोग कहते हैं कि 20% लिया है, कुछ लोग कहते हैं 40% लिया है, लेकिन बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर 2.25 लाख रुपए की टीवी 10.5 लाख रुपए में खरीदी जा रही है, तो जो हर टीवी पे 8 लाख रुपए ज़्यादा पे किया गया टीवी वाले को, वो वापस लिया ही होगा। किसने लिया, किस मंत्री ने लिया, मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया या मुख्यमंत्री के पहले जो PWD मिनिस्टर थे उन्होंने लिया या मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने लिया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर 2.25 लाख की टीवी 10.5 लाख में खरीदी जा रही है, तो बीच का जो 8.25 लाख रुपए है ये तो वापस लिया गया है। किसने लिया है ये जांच से पता चलेगा। अगर 1000 रुपए का पर्दा, एक पर्दा 1000 रुपए का मिल जाता है, 45 पर्दे खरीदे तो 45,000 रुपये। अगर 45 पर्दे जो 45,000 में खरीदे जा सकते हैं, अगर वो 45 लाख में खरीदे गए, यानी हर पर्दे पे 99,000 रुपये कमीशन लिया गया। और चलो हम कहते हैं कि ठीक है, बहुत महंगा पर्दा था, हम कह रहे हैं कि चलिए 2 लाख में पर्दा खरीदा या 5 लाख रुपए का पर्दा खरीदा। अगर 5 लाख रुपए का पर्दा खरीदा और 45 लाख रुपए बिल पे किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये दुकानदार को 45 लाख रुपए पूरे दिए हैं? ना, 45 लाख रुपए दिया गया है और 40 लाख वापस लिया गया है। टीवी जो 10 खरीदी गई है, 2.25 लाख रुपए से इसको दे दिया 2.25 लाख के रेट में, और बाद में जो हर टीवी पे 8.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, यानी 10 टीवी पे जो 82 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, वो पैसा वापस ले लिया। बड़ी सीधी, ये तो सीधी सी गणित। जो 3 करोड़ का पत्थर लगा, ये पूरा 3 करोड़ का लगा नहीं है। ठीक है, 50 लाख का पत्थर लग गया होगा, 60 लाख का पत्थर लग गया होगा, लेकिन बाकी 2.5 करोड़ वापस ले लिया गया। ये स्कैम देख के, ये सुन के, सीधे सीधे कॉमनवेल्थ स्कैम जो कलमाड़ी ने किया था, उस स्कैम की याद आ रही है। कलमाड़ी ने भी यही किया था। 300 रुपए का हैंड वॉश 3000 में खरीदा था। टॉयलेट सीट 25,000 में खरीदी थी, और यहाँ तो 25 लाख में खरीदी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कलमाड़ी का जो घोटाला है उससे भी बड़ा गंभीर घोटाला है। केजरीवाल जी का घोटाला कलमाड़ी घोटाले से भी ज़्यादा गंभीर है। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अधिकारों का उपयोग करें और इस मामले की CBI और ED की जांच का निर्देश दें। मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता हूं, तत्काल इस पूरे घोटाले की, ये जो केजरीवाल घोटाला है, इस पे CBI और ED की जांच कराएं। और केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि कोई स्कैम नहीं हुआ है, यदि ये 45 लाख रुपए वास्तव में खर्च हुआ है घर के ऊपर, 45 करोड़ रुपए वास्तव खर्च हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना 45 करोड़ रुपए खर्च किया, तो या तो आप 1 घंटे के लिए मकान मीडिया के सामने खोलिए, मीडिया को अलाउ करिए 1 घंटे के लिए आपके घर में आके वो देखे, देश को दिखाए ये 10-10 लाख रुपए की टीवी क्या होती है, 85 लाख रुपए की लाइट कौन सी होती है, 45 लाख रुपए का पर्दा कौन सा होता है, 3.25 करोड़ का पत्थर कैसा होता है, ये भारत भी देखे, दिल्ली की जनता भी देखे। और यदि आप ये नहीं कर रहे हैं, यदि आप मीडिया को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब आपने घोटाला किया है। इसलिए मैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इस पर CBI की जांच और ED की जांच का निर्देश दें। यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऐसा नहीं करते हैं, सरकार ऐसा नहीं करती है, तो मैं इसके खिलाफ PIL फाइल करूंगा। CBI जांच और ED की जांच होना बहुत ज़रूरी है।